देखिए, अपनी अपनी सोच पर निर्भर करता है, अपनी अपनी सोच पर डिपेंड करता है। किसी को शॉर्टकट चाहिए तो कोई सोचता है कि मैं भले धीरे-धीरे चढ़ूँगा, लेकिन आराम से चढ़ूँगा, आराम से अपनी मंज़िल तक पहुँचूँगा। तो उसी सोच में मैं भी आती हूँ। मैं भी उसी सोच पर चल रही थी कि भले ही मैं सीढ़ी दर सीढ़ी चलूँगी, मैं धीरे-धीरे पहुँचूँगी, मैं धीरे-धीरे स्टार बनूँगी, लेकिन शॉर्टकट नहीं जाना है मुझे, क्योंकि जो शॉर्टकट अपनाते हैं वो तो वही जानते होंगे कि उनके ऊपर क्या बीतती है, कैसे उनको हैंडल करना पड़ता है लोगों को। हमने देखा है नज़दीक से कि मतलब हमारी रूममेट रही कई हीरोइन है जिनको रात भर कभी इसका कॉल, कभी इसका कॉल, कभी इसका कॉल, तो सबको झेलना पड़ता है। तो वो वही समझ सकती हैं। टच वुड मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ है कि मुझे ये सब झेलना पड़े, क्योंकि मैंने वो रास्ता अपनाया ही नहीं। स्टेज शो में बिहार में बहुत सारे ऐसे होते हैं जहाँ पर एक सिंगर दूसरी फीमेल सिंगर को उल्टा-पुल्टा बोलता है। तो भाई ऐसा क्यों बोलना? वो नारी है, एक स्त्री है, उनको जगाओ मत। जग जाएँगे तो पता नहीं क्या-क्या करेंगी, क्योंकि उनके नारी एक, रूप अनेक। कभी वो दुर्गा भी बन सकती है, कभी काली भी, कभी सरस्वती, कभी लक्ष्मी। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और ऐसे ही हौसले की उड़ान पिछले कई सालों से टीआरपी क्वीन संजना पांडे जी भर रही हैं और हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए पहले तो बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। और आपको बहुत-बहुत धन्यवाद आज हमारे इस सेट पर आए। जिस फ़िल्म का नाम है, आज इसका मुहूर्त के साथ शूटिंग स्टार्ट हुई है, जिस फ़िल्म का नाम है नारी। क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले बिहार गवर्नमेंट को, क्योंकि आप लोग जैसे कलाकारों के लिए इतनी बड़ी फिल्म नीति लेके आए हैं और शूटिंग स्टार्ट हो गई है। नारी मुझे साइन करने का एक सबसे बड़ा रीज़न ये था कि मुझे मेरे घर वापसी हुआ। घर वापसी मतलब 30-35 फ़िल्म करने के बाद मुझे अपने बिहार में शूट करने का मौका मिल रहा है। इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है, क्योंकि मैं इस पल का, इस दिन का बहुत दिन से इंतज़ार कर रही थी कि मुझे वापस अपने घर, अपने पटना, अपने बिहार में शूट करना है, अपने कल्चर में शूट करना है। तो इसके लिए बिहार सरकार को, बिहार गवर्नमेंट को बहुत-बहुत धन्यवाद, जो आप सभी ने हमें मौका दिया है यहाँ शूट करने का, सब्सिडी के माध्यम से प्रोत्साहित किया है, इसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। नारी की अगर बात करें हम, तो आप भोजपुरी इंडस्ट्री से हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री की अगर बात करें तो नारियों के साथ कई तरीके के विवाद तो जुड़ ही जाते हैं। शॉर्टकट की भी बात आती है। आपको इतने साल हो गए, टीआरपी क्वीन कहा जाता है, कई रिकॉर्ड्स तोड़े आपने, रितेश पांडे से लेके बड़े बड़े कलाकार से काम किया है। क्या कहना चाहेंगी आप? मानती हैं शॉर्टकट में आपके यहाँ तक पहुंचने में शॉर्टकट का कोई योगदान है कि सिर्फ मेहनत के बलबूते आज आप यहाँ हैं? देखिए, अपनी-अपनी सोच पर निर्भर करता है, अपनी-अपनी सोच पर डिपेंड करता है। किसी को शॉर्टकट चाहिए तो कोई सोचता है कि मैं भले धीरे-धीरे चढ़ूँगा, लेकिन आराम से चढ़ूँगा, आराम से अपनी मंज़िल तक पहुँचूँगा। तो उसी सोच में मैं भी आती हूँ। मैं भी उसी सोच पर चल रही थी कि भले ही मैं सीढ़ी दर सीढ़ी चलूँगी, मैं धीरे-धीरे पहुँचूँगी, मैं धीरे-धीरे स्टार बनूँगी, लेकिन शॉर्टकट नहीं जाना है मुझे, क्योंकि जो शॉर्टकट अपनाते हैं वो तो वही जानते होंगे कि उनके ऊपर क्या बीतती है, कैसे उनको हैंडल करना पड़ता है लोगों को। हमने देखा है नज़दीक से कि मतलब हमारी रूममेट रही कई हीरोइन है जिनको रात भर कभी इसका कॉल, कभी इसका कॉल, कभी इसका कॉल, तो सबको झेलना पड़ता है। तो वो वही समझ सकती हैं। टच वुड मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ है कि मुझे ये सब झेलना पड़े, क्योंकि मैंने वो रास्ता अपनाया ही नहीं। मैंने सोचा कि मैं धीरे-धीरे चढ़ूँगी, लेकिन एक अच्छे तरह से मैं अपने मंज़िल तक जाऊँगी, लेकिन शॉर्टकट नहीं अपनाऊँगी। अगर हम आपके इस जर्नी की बात करें, आप इसका श्रेय किसको देना चाहेंगी आज तक आप जो यहाँ पहुंची हैं? देखिए, जो मेरी जर्नी रही है, इतना ईज़ी नहीं जर्नी रही है, क्योंकि धीरे-धीरे जो चढ़ता है उसके रास्ते में कठिनाइयाँ बहुत आती है, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी थी। मैं सोच के ही चली थी कि रास्ते में आँधी आए, तूफ़ान आए, आग आए, शोला आए, लेकिन मेरे को मेरे मंज़िल तक पहुँचना है और मुकाम पाना है, क्योंकि मैं एक मिडल क्लास फैमिली से आती हूँ। और मिडल क्लास फैमिली की सोच बहुत ही कंज़र्वेटिव है कि हमारी बेटी पढ़े-लिखे इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, इसके आगे कुछ और नहीं। एंटरटेनमेंट में तो बिल्कुल नहीं भेजना चाहते हैं। लेकिन मैंने फाइट किया और मेरी माता का बहुत इसमें योगदान रहा है, मेरी मम्मी का बहुत सपोर्ट रहा है। पापा भी कई बार मतलब सपोर्ट नहीं करते थे, खिलाफ ही थे। लेकिन जब उनको लगा कि नहीं, हमारी बेटी अच्छा कर सकती है, तो अब बहुत सपोर्ट है उनका। जी। इसके साथ अगर हम भोजपुरी इंडस्ट्री की बात करें, नारी फिल्म है,
हाल ही में काफी कंट्रोवर्सी भी हुई है कई नारियों को लेकर। कलाकारों का कितना बड़ा जिम्मेदारी बनती है कि अपने आप को ऐसे पेश करें जिससे एक संदेश अच्छा जाए, ना कि कंट्रोवर्सी हो, झगड़ा हो, या फिर स्टेज पे जिस तरीके से आपने सुना ही होगा कि कैसे वो लोग बात करते हैं, कैसे अपमान करते हैं। क्या स्टैंड है संजना पांडे का इस पर? अरे नारी अपने आप में एक बहुत बड़ा शब्द है, एक बहुत बड़ा ऑरा है। नारी जो मैं फिल्म कर रही हूँ, इस फिल्म में भी वही सब दिखाया गया कि आपके साथ भी बहुत सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन आप उस चीज को घुट के पी ले रहे हो। अब कई बार मैंने देखा है कई लोग स्टेज पर एक दूसरे के प्रति अभद्र बातें करते हैं। इवन स्टेज शो में बिहार में बहुत सारे ऐसे होते हैं जहां पर एक सिंगर दूसरी फीमेल सिंगर को उल्टा पुल्टा बोलता है। भाई ऐसा क्यों बोलना, वो नारी है, एक स्त्री है, उनको जगाओ मत। जग जाएंगे तो पता नहीं क्या क्या करेंगी, क्योंकि उनके नारी एक रूप अनेक। कभी वो दुर्गा भी बन सकती है, कभी काली भी, कभी सरस्वती, कभी लक्ष्मी। तो उनको जगाओ मत, उनको प्रवोक मत करो, मेरा ये कहना है। और बस, और क्या। नारी हाल ही में आपकी एक पिक्चर आई थी छपरा वाली और सिवान वाली, काफी डायलॉग फेमस हुआ था उसका। 2 लाइन हो जाए डायलॉग्स के। हाँ, अभी छपरा वाली सिवान वाली मैंने की थी, उसकी भी बड़ी अच्छी टीआरपी आई थी टीवी पर। उसका एक डायलॉग था मेरा और अंजना जी के साथ। वो डायलॉग ऐसा था कि मेरी जेठानी मुझे ताना मारती है कि तुम टीचर बनी हो ना तो मैं डॉक्टर बनूंगी। तो मैं उनको टोंट मारती हूँ कि हलवा हका कि गप गप खा लेनी। अरे कहीं रहो ऐसन तो नहीं ना सोचत कि मास्टर से बढ़कर डॉक्टर होला तो काहे ना हम डॉक्टरे बन जाए। तो गलत सोचता नहीं। एकरा खातिर ना अपना ऊपर दम होके के चाहिए, कॉन्फिडेंस होके के चाहिए, जौन हमरा अंदर में। ये डायलॉग था उसमें। चलिए देखिए, आपको डायलॉग भी सुनवाया हमने, और बिहार में फिल्म नीति ने जिस तरीके से अपना आगाज किया है, और खासकर उन कलाकारों के लिए जो बिहार में काम करना चाहते थे, एक नया स्कोप दे दिया है बिहार सरकार ने, और कई कलाकारों की घर वापसी हुई है। उनमें से एक संजना पांडे जी हमारे साथी और काफी खुश नजर आ रही है। आप बनी रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बिहार बोर्ड 10वीं 12वीं परीक्षा की डेट शीट आ गई है। क्या आपकी तैयारी अभी अधूरी है? घबराने की कोई जरूरत नहीं। आ गया है रीड एंड पास क्विक रिवाइजर क्रैश कोर्स बुक, जो दे आपको परीक्षा के लिए VVI प्रश्नों की अल्प समय में बेहतर तैयारी। प्रकाशक भारतीय भवन, खजांची रोड, पटना।